गुड इवनिंग बच्चों, मैं सोनकर शाह आज फिर से कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के लिए विजय सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं बहुविकल्पी प्रश्न प्रैक्टिस क्लास चला रहा हूँ। आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न प्रैक्टिस क्लास चल रही, जिसमें आज हम लोग खंड का जो अध्याय तीसरा है समकालीन दक्षिण एशिया, आज हम लोग इसका देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस प्रश्न को हल करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। चलते हैं पहले प्रश्न में। तो आपको ये जो मिल रहा है वीडियो टेस्ट पेपर जो करवा रहे हैं, ये है निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? आज का जो प्रश्न है वो यही कह रहा है कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ। क्या कह रहा है? बांग्लादेश का गठन कब हुआ। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। पहला विकल्प है 1970 में, दूसरा है 1971 में, तीसरा है 1975 में और चौथा है 1991 में। तो क्या सही होगा, फटाफट बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। इसका जो सही उत्तर है वो इसका उत्तर है 1971 में। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? 1971 में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दक्षेश यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई। दक्षेश सार्क, दक्षेश को सार्क कहते हैं, यानी इसकी स्थापना कब हुई। पहला विकल्प है 1986, दूसरा विकल्प है 1990, तीसरा विकल्प है 1985 और चौथा विकल्प है 1992। तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इसका क्या उत्तर सही है? 1986 होगा कि 1990 होगा कि 1985 होगा कि 1992? तो इसका सही उत्तर है 1985। ठीक है, क्या सही है? 1985 में दक्षेश यानी सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला लेके चलते हैं इसका। हाँ, तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था। मतलब किस सन में कह रहा है कि भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उत्तर है, सॉरी विकल्प है 1945, 1947, 1946, 1948। पहला विकल्प 1945, दूसरा 1946, तीसरा 1947, चौथा 1948। तो बच्चों उसका सही उत्तर है 1947। क्या सही है? 1947 इसका उत्तर सही है। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेश का सदस्य नहीं है। दक्षेश यानी जो सार्क संगठन बना था उसका सदस्य देश कौन सा नहीं है। पहला भूटान, दूसरा म्यांमार, पहला भूटान, दूसरा मालदीव, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। सही उत्तर क्या है? म्यांमार। ठीक है, चौथा देखते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया चार प्रश्न।
पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी कि साफ्टा, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साफ्टा, यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा कब से प्रभावी हुआ? प्रभावी कब से हुआ? 1 जनवरी 2006 से, 1 जनवरी 2002 से, 1 जनवरी 2004 से और 1 जनवरी 2005 से। तो सही उत्तर बताइएगा। पहला ऑप्शन 1 जनवरी 2006, दूसरा 1 जनवरी 2002, तीसरा 1 जनवरी 2004 और चौथा है 1 जनवरी 2005। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि 1 जनवरी 2006। ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी जो साफ्टा है वो प्रभावी कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 2006 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है? क्या कह रहा है कि आमतौर पर जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें कितने देशों को शामिल किया जाता है? पहला विकल्प कह रहा है 5, दूसरा विकल्प कह रहा है 10, तीसरा विकल्प कह रहा है 6 और चौथा विकल्प कह रहा है 7। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, उत्तर नंबर चौथा ऑप्शन है कि 7 देशों को दक्षिण एशिया के देशों में शामिल किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो आते हैं, ये क्लास आपकी ये बहुविकल्पी प्रश्न प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि आपके 10 प्रश्न आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो उन्हीं का प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तो आप लोग जुड़िए हमारे सेशन से, मेरे वीडियो से, और पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। कमेंट में करेंगे, कमेंट वगैरह करेंगे आप तो पता तो चलेगा कि हाँ आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो कि नहीं। आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 7वां प्रश्न कर रहा, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? यानी कि आजाद होने से पहले, स्वाधीनता से स्वयं के आजाद होने से पहले, मतलब आजाद होने से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता है इसका उत्तर। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्या है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? तो पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो उत्तर है आपका पाकिस्तान, पहला ऑप्शन। बांग्लादेश आजाद होने से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आगे, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? क्या कह रहा है कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है? तो सही उत्तर बताइएगा आप लोग। 30%, 35%, 32% और 20%। कितने परसेंट? तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा उत्तर सही है, 20%। दक्षिण एशिया में जो जनसंख्या रहती है कितनी? 20% निवास करती है। आगे नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? क्या कह रहा है? नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा। पहला विकल्प है 28 मई 2008, दूसरा विकल्प है 28 जून 2007, तीसरा है
25 अप्रैल 2009 और चौथा है 21 अप्रैल 2006। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 28 मई 2001, सॉरी 2008। 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया और 2008 में ही वहां पे लोकतंत्र कायम हो गया। तो उस दिन आजाद हो गया नेपाल 28 मई 2008 को, और यहाँ राजा का शासन समाप्त हो गया, राजतंत्र समाप्त हो गया। इसका पहला उत्तर सही है। कौन सा पहला उत्तर? 28 मई 2008। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। कह रहा है बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में विशेष भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की किस वर्ष हत्या कर दी गई? यानी कह रहा है जो बांग्लादेश को आजाद कराने में जो आंदोलन चला था उसमें जो विशेष भूमिका आगे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया था उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, और उनकी हत्या की गई थी। तो पूछ रहा है कि उनकी हत्या कब की गई थी? 1975 में, 1971 में, 1972 में, 1874 में। तो इसका सही उत्तर है पहला विकल्प 1975 में। ठीक है, क्या सही है? 1975 में। आगे आते हैं 11वां प्रश्न। कह रहा है अफगानिस्तान किस वर्ष दक्षेश का सदस्य बना? 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? अफगानिस्तान किस वर्ष दक्षेश का सदस्य बना? पहला उत्तर 2007 में, दूसरा विकल्प 2008 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2006 में। तो आप बताइए कि अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य कब बना था? 2007 में, 2008 में, 2005 में, 2006 में। कब बना था? तो सही उत्तर है पहला विकल्प ए वाला 2007 में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चल के। कह रहा है अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? किस देश में? कह रहा है अफगानिस्तान में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? कह रहा है 1970 में, दूसरा कह रहा है 1971 में, तीसरा कह रहा है 1972 में, और चौथा कह रहा है 1973 में। तो कब समाप्त हुआ? तो अफगानिस्तान में जो राजतंत्र समाप्त हुआ था, राजा का जो शासन समाप्त हुआ था, वो था 1973 में। इसका चौथा ऑप्शन सही है 1973। कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन 1973 में अफगानिस्तान में राजा का शासन समाप्त हुआ, यानी राजतंत्र समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का संबंध। क्या क्या कह रहा है? लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का संबंध है। तो किससे है? गुट निरपेक्ष आंदोलन से है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है पूर्वी एशिया से, और तीसरा कह रहा है यूरोपीय संघ से, और चौथा कह रहा दक्षिणी सार्क से। तो इसका सही उत्तर है पूर्वी एशिया। जो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियां थी वो पूर्वी एशिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्वी एशिया से। अब आपका चौथा प्रश्न कह रहा है दक्षेश देशों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है? दक्षेश देशों की संख्या कितनी है? देख लेते हैं। तो दक्षेश देशों की जो संख्या है, और कह रहा है अथवा सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यानी दक्षेश देशों की संख्या या सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 6, 8, 5, 7 कितनी है? आप लोग बताइएगा। सही उत्तर इसका है बी वाला 8। कितने हैं? 8। एक मिनट, उत्तर क्या सही है? 8। ठीक है, चलिए
क्या है इसका 8। ठीक है, आगे फिर देखते हैं इसका 9वां प्रश्न। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। जो एशिया के दक्षिण के देश है उनमें से कौन सा उसका देश नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है श्रीलंका, दूसरा कह रहा है भारत, तीसरा कह रहा है चीन और चौथा कह रहा है पाकिस्तान। तो कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। दक्षिण एशिया का देश देखो श्रीलंका भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन चीन नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चीन। चीन दक्षिण एशिया का देश नहीं है। चलिए 16वां प्रश्न कर रहा है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है। ईरान की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, किसकी है। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। ठीक है, सही उत्तर क्या है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब बताइए सार्क का सदस्य नहीं है, यानी दक्षेश का सदस्य नहीं है कौन। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। पहला ऑप्शन क्या है भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चीन। तो चीन जो है दक्षेश का सदस्य यानी सार्क का सदस्य नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा चीन, सही उत्तर। आगे श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। बहुत आसान है, आप लोग बताया हूं मैं, बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, सबको पता है श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। देखो वहां पर कह रहा है सिंघली, दूसरा ऑप्शन तमिल, तीसरा ईसाई, चौथा मुस्लिम। तो इसका सही उत्तर है सिंघली। क्या है सिंघली। वहां के बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका के, इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है ना, जनसंख्या ज्यादा है कौन से सिंघली समुदाय के लोगों की। नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। चलिए अभी हमने पढ़ा था कि राजतंत्र कब समाप्त हुआ, नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ, अभी हमने पढ़ा था ना कुछ देर पहले। कौन सा प्रश्न था 9वां प्रश्न। तो उसका उत्तर था ना 28 मई 2008 में वहां राजतंत्र समाप्त हुआ। तो राजतंत्र तो 2008 में समाप्त हो गया वहां, लेकिन लोकतंत्र कब कायम हुआ वहां पे, मैंने तुरंत अभी बताया था वहीं 9वें प्रश्न में। पहला ऑप्शन कह रहा 2012, दूसरा ऑप्शन कह रहा 2008 और तीसरा ऑप्शन कह रहा 2006, चौथा ऑप्शन कह रहा 2001। तो इसका सही उत्तर है 2008। हमने अभी बताया था आपको 9वें प्रश्न में। ठीक है, तो 2008 में। अगला कह रहा है भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया। भारत ने पहली बार परमाणु जो परीक्षण किया था, बनाया था, पहली बार कब। पहला ऑप्शन कह रहा है 1974, मई 1974 में। दूसरा कह रहा है जून 1975 में और तीसरा कह रहा है जनवरी 1974 में और चौथा ऑप्शन कह रहा है अगस्त 1979 में। तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोगों को पता है, सबको पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, खासतौर से श्री ब्रज कृषक इंटर कॉलेज टंटी गांव के बच्चों, आपको पता है मैंने पढ़ाया लिखाया भी है आपको, जितने भी लड़के लड़कियां हैं सबको पता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। कब, मई 1974 में। अगला कह रहा है 1971 में। कब, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर
डॉट डॉट दिया है, कह रहा है 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किसने भारत पर आक्रमण किया था? श्रीलंका ने, अमेरिका ने, जापान ने, श्रीलंका ने, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने, जापान ने। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। 1971 में भारत पर बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान ने युद्ध किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, ठीक है? कौन सा? 22वां नंबर आज का आखिरी प्रश्न है। तो ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको निःशुल्क पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है, ठीक है? तो आप लोग हमारी इस वीडियो से, क्लास से जुड़िए, देखिए, क्वेश्चन हल कीजिए। 10 क्वेश्चन, आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, आप अच्छे से 10 क्वेश्चन करके आओ बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है? चलो, तो हम कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या कह रहा है? बांग्लादेश मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। ए, सूची 2 कह रहा है 1971 में। फिर बी कह रहा है भारत पाकिस्तान में शिमला समझौता हुआ। इसका सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1972 में। सूची 2 कह रही 1972 में। फिर कह रहा है सी वाला, सूची 1, दक्षिण निस्सार की स्थापना 1985 में हुई थी। तीसरा इसका जो सूची कह रही 1950। फिर साप्टा, डी वाला है, साप्टा प्रभावी हुआ। तो चौथा विकल्प करा सूची 2 करी 2006 में। तो इस पर मिलान करना है हम लोगों को, देखते हैं कि कौन सा इसका उत्तर सही है। तो मिलान कर लेते हैं। कह रहा है बांग्लादेश मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। अभी अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले, है ना? 21वां प्रश्न पढ़े थे, तो उसमें यही तो था। तो ये सही मिलान है, ठीक है? फिर कह रहा है शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये भी सही है 1972 में, ठीक है? फिर कह रहा तक्षेश सार्क की स्थापना कब? 1985 में हुई। तो देख लें। और चौथा कह रहा साप्टा प्रभावी हुआ था 2006 में। सब मिल रहा है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। कहाँ मिल रहा है? ये बी वाला, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? उत्तर कौन सा सही है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसका जो उत्तर सही है वो है बी वाला। कौन सा? बी वाला, ठीक है? तो कौन सा उत्तर सही है? बी वाला, ठीक है? उत्तर कौन सा सही हुआ इसका? बी वाला सही हुआ है। थोड़ा सा सही कर देते हैं। कौन सा उत्तर सही हो रहा था इसका? बी वाला ना, सब सही मिलान हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी वाला, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम चौथा चैप्टर लेके मिलेंगे आपको। अब जुड़िए, पढ़िए, देखिए, घर पे मेहनत कीजिए। 7 घंटे पढ़िए डेली आप लोग। एक एक विषय को 1.5 घंटे पढ़िए, 5 विषय 7.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटे एक विषय को आपको पढ़ना है हर हाल में, है? 7.5 घंटे होता है। स्कूल का टाइम छोड़ करके मेहनत कीजिए। 20 दिन बचे हैं मुश्किल से परीक्षा को, 4-5 दिन निकाल दीजिए। 26 जनवरी बीत जाएगा, ऐसे ऐसे संडे निकल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे आप। 20 दिन बचे, 20 दिन में आपको 7.5 घंटे पढ़ना है डेली। मेहनत कीजिए, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं कल अगला चैप्टर लेकर के। चौथा चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है? कौन सा चैप्टर है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, है ना? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसको कल लेकर मिलते हैं आपको, ठीक है? तो
चलिए, एक सेकंड। हाँ, मिलते हैं लेकर के आपको कल हम। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।